देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस बहस में नहीं भी पड़े कि हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कुंभ का जिक्र दूसरे रूप में है, कुंभ मेलों के बतौर नहीं है। और 19वीं सदी के पहले कुंभ मेलों के आयोजन का भी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। और हम ये मानते हैं कि कुंभ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, तो भी संभवतः पहली बार ये है कि कुंभ जैसे आस्था के महापर्व को बाजारवाद के मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया गया है। और इस पर सुधांशु जी गर्व कर रहे हैं। आध्यात्म, धर्म, आस्था, श्रद्धा, ये सब तो पता नहीं कहां पीछे छूट गए। और तड़क भड़क, ऑप्टिक्स, दृश्य रचना, इसका सबका एक तिलिस्म खड़ा करने का काम हो रहा है। आस्था के केंद्रों को पर्यटन स्थलों में बदलने की जो दौड़ पिछले 10 साल से चल रही है ना, प्रयागराज का कुंभ भी उसी की चपेट में आ गया है। इस सबसे सनातन संस्कृति पुष्ट हो रही है या अपनी चमक खो रही है, ये तो सुधांशु जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे। जिस तरह की अव्यवस्थाओं की खबरें इस कुंभ के बारे में सामने आ रही हैं, वो भी आप रोज सोशल मीडिया भरा हुआ है। पहले कभी इस तरह की खबरें नहीं आती थी। क्या पहले भी 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए के कमरे कुंभ में मिला करते थे? पहले भी क्या कुंभ को विमान सेवाएं इस तरह मुनाफा कमाने का जरिया बनाती थी कि टिकटों के दाम इतने बढ़ा दे कि सामान्य लोग कुंभ में जाने का सोच भी नहीं पाए? ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सबको खुले हाथों से लूटने की आजादी दे दी है। अरे, हम तो अब तक ये समझते थे कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परमार्थ परिमुच्यन्त सर्वे। लेकिन कुंभ का ये कारोबारीकरण देखकर आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के आयोजन लोगों को आध्यात्म से विमुख करेंगे, भौतिकवाद की तरफ धकेलने का माध्यम बन रहे हैं ये आयोजन? कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया, सीधा आरोप लगा रहे हैं पंकज जी। मृत्युंजय जी, आ रहा हूं। हाँ, बस एक लाइन में पहली बात तो मैं पंकज जी के इस अद्भुत ज्ञान के ऊपर कहना चाहूंगा, क्या अंग्रेजियत का प्रभाव है कि 19वीं शताब्दी से पहले उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि 19वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेजों ने उल्लेख किया, तो अंग्रेजों के उल्लेख से पहले का तो कोई उल्लेख होता ही नहीं है। और जो इन्होंने कहा कमर्शियलाइजेशन, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले उल्लेख किया है कि 1840 या 42 के कुंभ से उन्होंने 50,000 रुपए कमाए। उन्होंने किन पे? जो नाई आते थे बाल काटने, उनसे टैक्स लिया है। जो लोग वहां पर दुकान लगाते थे, उनसे टैक्स लिया है। और 1 रुपया उस जमाने में कितनी बड़ी चीज होती थी, वो टैक्स लिया है। और पंकज जी भूल गए, वेन सॉन्ग जो 7वीं शताब्दी में आया है, उसने अपनी किताब CU की में प्रयाग के इसी तट के ऊपर हर्षवर्धन के द्वारा अपने संपूर्ण वस्त्र दान करने और आभूषण दान करने तक का उल्लेख किया है 640 के आसपास। आपको नहीं पता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में, जिसके आप पूरा एग्जैक्ट किताब अवेलेबल नहीं है, रेफरेंसेस अवेलेबल है, इस तट के ऊपर एक बड़े में आयोजन का जिक्र किया। मगर क्या बताएं, ऐसी अंग्रेजों की मैकाले और मार्क्स का विचार बढ़ा हुआ है कि ये बताने। और हमारे अखाड़ों का इतिहास देखिए तो हजारों साल का। ना 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 ना, अपना इतिहास थोड़ी मानना है, लुटेरों के लिखे हुए इतिहास पर भरोसा करना है हमें, शोषण करने वालों के इतिहास पर भरोसा करना है। इवन जो अच्छा लिख गए फॉरेन ट्रेवलर, अगर मार्को पोलो, वेन सॉन्ग, इत्सिंग, फाहियान, मेगस्थनीज भारत के बारे में अच्छा लिखा, ना ना ना, वो नहीं बताना है। जो खराब लिखा उसे ढूंढ के बताना है। और मैं कमर्शियलाइजेशन पे कहना चाहता हूं, ये बताइए, ये फोटो आपकी आप बात करते हैं, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार सरकारी खर्चे पे किया जाता था। वो धर्म की आस्था का मजाक उड़ाना नहीं था कि भरपेट बैठ के खाना खाए हुए लोग जो रोजेदार नहीं होते थे और ना रोजे में आस्था रखते थे, और वो बुला के रोजादारी करते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, वो थोड़ी था। नहीं, वो धर्म की आस्था का मजाक नहीं था। और अभी इसी कुंभ मेले में एक बात कह दूं, जब ये कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वहां पर न लगाएं स्टॉल, तो इसमें कौन सी गलत बात थी? इस्लाम में बहुत साफ लिखा है कि जो बुत परस्त हैं वो काफिर हैं, वो मुनाफिक हैं, वो शिर्क हैं। बुत परस्तों की इबादत में अगर कोई मदद करता है तो इस्लामी मान्यता के अनुसार वो शिर्क का भागीदार है, वो पाप का भागीदार है। तो उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिए किया गया। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज से मुझसे कहलवा दीजिए कि जो बुत परस्त हैं उनकी इबादत के लिए यदि कोई मदद कर रहा है और उस इबादत में सहयोग कर रहा है तो वो इस्लाम के हिसाब से पाप का भागीदार नहीं है। इसलिए हर चीज की उल्टी व्याख्या मत करिए, सीधी नजर से देखिए, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। रिजवी साहब देखिए, सुधांशु जी
आपने कई सवाल खड़े कर दिए। मृत्युंजय जी आ रहा हूं, नाराज मत होइएगा, आप ही के पास पहले आपने ये कहा कि इस्लाम के बारे में चपटी गोल ये तमाम बातें, मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या आप बताइए कि हिंदुत्व क्यों सिमट गया, हिंदुत्व क्यों सिमट गया और इस्लाम पूरी दुनिया में क्यों फैला? एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी नहीं आप बचा सके, ऐसा क्यों हुआ? नंबर 2, आपने शिया सुन्नी की बात की, मस्जिद सब अलग अलग है। क्या आपको खाना काबा के बारे में मालूम है? क्या खाना काबा कई हैं क्या? और वहाँ क्या शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी सब क्या अलग अलग जाते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वहाँ सारे लोग एक साथ जाते हैं हज के दौरान? और मस्जिदें जो हैं वो तो शबी हैं, मस्जिदें जो हैं, और वो तो इजारादारी की वजह से, वरना आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, बड़े बड़े जो वहाँ पे इस्लामिक सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए एक साथ। छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बना हुआ है, वहाँ चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ सारे लोग शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और आ जाइए, आपने अभी कहा कि प्रयागराज में पहली बार, आप जाकर के पता कर लीजिएगा, वहाँ प्रयाग घाट आज भी मौजूद है, प्रयागराज घाट वहाँ पे आज भी मौजूद है। और ये 500 साल से पहले प्रयागराज उसका नाम था, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐतिहासिक जो है ये गलत है, वो बिल्कुल अलग शहर बसाया गया जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, और ये उससे बिल्कुल अलग था। आज जितनी आबादी है, आज से 500 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी, आपको पता होना चाहिए। और डीएनए की बात कर लीजिए, आप बताइए ये आर्यन कहाँ से आए, कहाँ कहाँ थे इनकी? 3000 साल पहले जब ये चले तो कहाँ के थे, आप बताइए। तो ये तमाम ऐसे सवाल, फिर आपने अभी ये कह दिया, नहीं, मैं कुंभ के बारे में अभी बात हो रही थी, बस जल्दी से आप बताइए, वीआईपी कल्चर जिस तरह से इस बार कुंभ में आया, और जिस तरह से सारे पुल बंद कर दिए गए जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए, और वहां लोग जो इतना परेशान है, आप वीडियोस देख लीजिए, क्यों? ये सिर्फ मीडिया में दिखाने के चक्कर में जिस तरह से वहां पे श्रद्धालुओं को परेशान किया गया, क्या इसकी जरूरत थी? क्या इस पे आपने गौर किया? बता दीजिए, खाने काबा में कोई इस तरीके के वीआईपी गेट बनता हो, वहां लोग इस तरीके से जाते हो कि सारे गेट बंद कर दिए? गृह मंत्री की बात की, इस समय गृह मंत्री अमित शाह लाइव बात कर रहे हैं रिपब्लिक से, और खड़गे जी की टिप्पणी में बात कर रहे हैं, फ्रेम मेरे पास लाइव आ रहा है। धर्म का सम्मान भी किया है और गरीबी भी दूर करने का काम किया है। मोदी जी के 10 साल के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, और घर, गैस, बिजली, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो फ्री अनाज और 5 लाख का इलाज हमने गरीबों को पहुंचाया। चुनौती केजरीवाल या कांग्रेस? चुनौती केजरीवाल या कांग्रेस कोई है? हम तो लड़ रहे हैं, सभी चुनौती है, मगर हम जीत रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा है चुनाव में, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत छाया रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि यहाँ सरकार बनी तो 5 साल में हम दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। सर, आखिरी सवाल, एक पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ करेंगे? बड़ा वोट बैंक है। जी, हमने हमारे घोषणा पत्र में काफी चीजें कही। धन्यवाद। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन मृत्यु